हेलो दोस्तों, मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। दोस्तों यहाँ पे आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 3 का जी। देखिए दोस्तों, हम 12वें क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारा 12वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:2 है। कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है? यहाँ पे 2:1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं कि माना पिता की आयु कितनी है? हमने मान लिया है x वर्ष है। ठीक, तो पुत्र की आयु कितना? y वर्ष। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे देखिए क्योंकि अनुपात कितना है? 5:2 है। तो इन दोनों में अनुपात कितना जाएगा? यहाँ पे x/y बराबर कितना? 5/2। ठीक, चलिए अब गुणा कर लीजिए। 2 का गुणा x में तो यहाँ पे 2x हो गया, फिर बराबर कितना? 5 का गुणा y में तो यहाँ पे 5y हो गया। अब देखिए क्या यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल। चलिए यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? x बराबर यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 2 यहाँ पे गुणा कर रहा है, इसमें क्या करेगा? भाग करेगा। तो 5 बटा कितना हो गया? 2y। चलिए हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक, चलिए अब फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होती है? 2:1 हो जाती है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे लिखिए 10 वर्ष बाद पिता की आयु। अब देखिए जब बाद रहता है तो हम क्या करते हैं? वर्तमान में जितना रहता है हम जोड़ देते हैं। अगर पहले कहेगा तो हम क्या करेंगे? घटा देंगे। यहाँ पे बाद कह रहा है, हम वर्तमान में क्या करेंगे? इस 10 को जोड़ देंगे। तो कितनी जगह आयु? यहाँ पे वर्तमान कितना है? x है। चलिए तो यहाँ पे x प्लस कितना जगह हमारे यहाँ पे? 10। ठीक, चलिए यहाँ पे आप लिख लीजिएगा पिता की वर्तमान आयु। ठीक, यहाँ पे वर्तमान दोनों तरफ, यहाँ पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक, चलिए फिर देखिए 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना? वर्तमान y है तो y प्लस कितना हो गया हमारे यहाँ पे? 10 हो गया। चलिए अब क्या कह रहा है कि 2:1 हो जाता है। तो यहाँ पे x प्लस 10 बटा y प्लस 10 बराबर कितना? 2:1। अब गुणा कर लीजिए। एक का गुणा x प्लस 10 में, 2 का गुणा y प्लस 10 में। तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो x प्लस कितना हो गया? 10 हो गया, बराबर यहाँ पे 2y प्लस कितना? 2 धाम में 20 हो गया। चलिए y को इधर लाइए तो x माइनस 2y बराबर यहाँ पे 20, ये इधर जाएगा तो प्लस का 10, इधर माइनस का 10 हो गया। तो x माइनस 2y बराबर कितना हो गया? यहाँ पे 10 हो गया। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमने x का मान क्या निकाला है? 5/2y निकाला है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम x के स्थान पे इस 5/2y को रख दें तो हमारा y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 2 में x बराबर 5/2y रखने पर देखिए हमारा जो आया है। ठीक, चलिए तो कितना है यहाँ पे? ये हमारा है x माइनस 2y बराबर 10। तो x का मान कितना? 5/2, फिर y माइनस फिर 2y बराबर कितना? 10। अब तिरछा गुणा कर लीजिए तो 2 दूनी कितना? 4। तो यहाँ पे 5y माइनस 2 दूनी 4y बटा 2 बराबर कितना? 10। फिर देखिए तो घटा दीजिए तो 5 में से 4 गए 1y, तो y बराबर कितना जगह हमारे यहाँ पे? 10 दूनी 20। तो हमारा y का मान कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक, चलिए अब देखिए इस y के मान को हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे रख दीजिए। तो y बराबर हम क्या रखेंगे? यहाँ पे 20 रखेंगे। ठीक, चलिए तो कितना? x बराबर कितना है? 5/2y है तो 5/2 गुणे x स्थान पे कितना? 20। अब देखिए 2 1 के 2, 2 दहाम में 20, तो कि 10 बचे कितना आ गया हमारे यहाँ पे? 50 आ गया। ठीक, 50 वर्ष। ये क्या है? पिता की आयु है, पिता की वर्तमान आयु। ठीक, पिता की
वर्तमान आयु, यहाँ पे क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु। चलिए अब देखिए दोस्तों, इसको एक तरीके से और लगाया जाता है। जैसे क्या दिया है, कह रहा है कि पिता और पुत्री को वर्तमान कितना है, यहाँ पे अनुपात 5:2 है। तो यहाँ फादर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, सन हो गया। ठीक, चलिए तो अनुपात उनमें कितना है, 5 अनुपात कितना है, 2 है। फिर क्या है कि 10 वर्ष बाद ना, तो 10 वर्ष बाद मतलब वर्तमान में हम 10 जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे प्लस का 10, फिर यहाँ पे भी प्लस का 10, क्योंकि 10 वर्ष बाद दोनों है। तो फिर अनुपात कितना जा रहा है, 2:1 हो जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, जब ऐसे हम कर लेते हैं तो 1 का गुणा 5 में करके, फिर 2 का गुणा 2 में करके, मतलब तिरछा गुणा करके ऊपर ऊपर नीचे नीचे का हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 1 का गुणा 5 में 5 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, तो 5 में 4 के कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे 1 रेशियो बराबर कितना आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए दोनों प्लस प्लस में है ना, तो तिरछा गुणा करके क्या करेंगे, घटा देंगे। जब दोनों चिन्ह यहाँ पे सेम रहेंगे, जब जो दोनों चिन्ह यहाँ पे सेम रहते तो हम क्या करते हैं, गुणा करके घटा देते हैं। अगर विपरीत रहेंगे तो जोड़ देंगे गुणा करके। चलिए तो घटाइए, तो 1 का गुणा 10 में 10 हो गया, 10 दूनी कितना हो गया, 20 हो गया। तो 20 में से 10 गए, कितना आ गया, 10 आ गया। यहाँ पे देखिए जब 1 रेशियो बराबर 10 है तो यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे 20। 1 बराबर 10 है तो 2 बराबर 20। जब 1 बराबर 10 है तो 5 बराबर 50। ये क्या हो गया, फादर का हो गया, ये क्या हो गया, पुत्र का हो गया। ठीक, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है दिया है, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक, चलिए इनको ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना जैकब की आयु कितना है, x वर्ष, तथा पुत्र की आयु कितना है, y वर्ष है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष बाद। अब देखिए 5 वर्ष बाद कह रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, वर्तमान में जोड़ते हैं। इसमें भी 5 जुड़ेगा, इसमें भी 5 जुड़ेगा। तो चलिए हम डायरेक्ट ऐसे ही कर देते हैं कि 5 वर्ष बाद, तो मतलब x प्लस का 5 हो गया, ये जैकब है, और ये कितना है, y प्लस का ये 5 हो गया। ठीक, चलिए क्योंकि दोनों में जुड़ेगा, बात कह रहा है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जैकब की आयु से पुत्र की जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। किसकी आयु से 3 गुनी है, हमेशा पुत्र में ही करेंगे तो छोटा रहेगा। ठीक, देखिए गुनी तो ए है, लेकिन बराबर का चिन्ह लगा है, तो इसको भी हमको यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसलिए तभी हम इसको बराबर करेंगे। नहीं तो अगर यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। वास्तव में बड़ा तो ए है, लेकिन हम इसमें गुणा करेंगे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने बराबर का चिन्ह लगाया है। ठीक, तो 3 गुनी यहाँ पे गुणे 3 हो गया। ठीक, चलिए अब यहाँ देखिए, सो दोस्तों गुणा तो यहाँ पे लगाना चाहिए था। चलिए गुणे 3 हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए गुणा कर लीजिए, तो x प्लस का 5 बराबर 3 का गुणा y में, तो 3y प्लस कितना हो गया हमारा, 15 हो गया। अब देखिए y को इधर लाइए, तो x माइनस का 3y बराबर कितना, यहाँ पे 15 माइनस का 5, इधर प्लस का 5, इधर माइनस का 5 हो गया। तो x माइनस का 3y बराबर कितना, 10। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, चलिए अब फिर देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की, देखिए पूर्व की बात कर रहा है, मतलब पहले की बात कर रहे, तो हम क्या करेंगे, वर्तमान में घटा देंगे। तो चलिए तो यहाँ पे लिख लीजिए 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यहाँ पे दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एक की, तो यहाँ पे x माइनस का 5, और दूसरा क्या हो जाएगा, y माइनस का 5। ठीक, यहाँ पे x माइनस का 5, यहाँ पे y माइनस का 5। चलिए अब बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। किसकी, पुत्र की आयु की, तो यहाँ पे 7 से गुणा करा देंगे।
अब देखिए गुणा कराइए, तो x माइनस का 5 बराबर 7 का गुणा y में, तो 7y माइनस कितने 7 बचे 35। माइनस क्यों? क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो y को इधर लाइए, तो x माइनस का 7y बराबर यहाँ पे माइनस का 35, ये इधर जाएगा तो प्लस का कितना हो गया 5 हो गया। तो यहाँ पे x माइनस का 7y बराबर कितना आ गया हमारा माइनस का 30। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस समीकरण को लीजिए पहले, तो x माइनस का 3y बराबर कितना 10, समीकरण नंबर 1। फिर दूसरे वाले समीकरण को x माइनस का 7y बराबर कितना माइनस का 30, समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, आसानी से कट नहीं रहा है, देखिए जुड़ जा रहा है, बराबर भी है, हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो समीकरण 1 में से हम क्या करेंगे समीकरण 2 को घटाएंगे। चीज़ जब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, ये हमारा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये हमारा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो एक कैंसिल हो गया। तो यहाँ देखिए कितना आ रहा है, जोड़ दीजिए। तो यहाँ देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है तो घट जाएगा। तो 7 में से 3 गया तो हमारा कितना 4 y बचेगा प्लस में, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, बराबर कितना 40। तो 4 1 के 4, 4 दहाम में 40। तो y के मान हमारा कितना निकल कर आ गया यहाँ पे 10। चलिए ये हमारा क्या है पुत्र की आयु है। चलिए यहाँ पे y के मान को यहाँ पे रख देते हैं। क्या लिखिए, तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर क्या है, तो यहाँ पे x माइनस 7 इंटू वाई का मान कितना है 10, तो 10 हो गया बराबर कितना माइनस का 30। चलिए तो x माइनस 7 दहाम में 70 बराबर कितना माइनस का 30। तो x बराबर माइनस का 30, इधर जाएगा तो प्लस कितना 70। तो x बराबर हमारा कितना निकल का आया यहाँ पे 40 वर्ष। ठीक, चलिए मतलब यहाँ पे जो पुत्र है, पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु ये क्या है जैकब की वर्तमान आयु। चलिए दोस्तों यहाँ पे 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि देखिए काफ़ी बड़ा है, हम लिखेंगे नहीं, यहाँ से देख लीजिए। ठीक, चलिए 14वां है, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। ठीक, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम अच्छे से सॉल्व करते हैं। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना पिता की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष है, x वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है y वर्ष है। चलिए अब क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, यहाँ पे लिखिए, तो 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कितनी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, अब यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, अब पूर्व की बात कर रहा है तो वर्तमान में हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो 1 का तो कितना जाएगा x माइनस का 10 तथा y माइनस का 10 वर्ष, क्योंकि ये तो पिता का है, ये क्या है हमारा पुत्र का है। चलिए तो क्या कह रहा है कि पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो यहाँ पे x माइनस का 10 बराबर 4 गुनी किसके, पुत्र की आयु की, जो पुत्र की आयु है उसका 4 गुना है 10 वर्ष पूर्व। चलिए अब गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे x माइनस का 10 बराबर 4y माइनस कितना 40। तो x माइनस का 4y बराबर, अब देखिए यहाँ पे माइनस का 40 रहेगा, यहाँ पे माइनस का 40 है, ये इधर जाएगा तो प्लस कितना हो गया 10 हो गया। तो x माइनस का 4y बराबर कितना आ गया माइनस का 30। ये हमारा क्या होगा समीकरण नंबर
1 हो गया। चलिए फिर यहाँ पे 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो यहाँ पे लिखिए 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, एक की x प्लस का 10 तथा दूसरा क्या हो जाएगा y प्लस का 10। अब फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक, चलिए तो यहाँ पे 2 गुनी कर दीजिए, तो यहाँ पे x प्लस का 10 बराबर कितना, किसके, पुत्र की आयु की, तो यहाँ पे 2 गुणे पुत्र की आयु कितनी है, y प्लस का 10 है। चलिए अब फिर गुणा करते हैं, तो x प्लस का 10 हो गया बराबर 2y प्लस का 20, तो इसको इधर लाइए y के, तो x माइनस का 2y बराबर इधर क्या है, प्लस का 20 है, ए इधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो प्लस के 20 में से माइनस का 10 जाएगा तो कितना, प्लस का 10 बचेगा। ये हमारा क्या होगा, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, थोड़ा शॉर्ट मार दिया करिए। चलिए अब दोनों समीकरण से x y का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो एक क्या है, x माइनस का 4y बराबर कितना, माइनस का 30, समीकरण नंबर 1। दूसरा है x माइनस का 2y बराबर 10, समीकरण नंबर क्या है हमारा, 2 है। चलिए तो घटा दीजिए, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये हमारा माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ये हमारा प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस के 4y में से प्लस का 2y जाएगा, तो माइनस कितना बचेगा, 2y बराबर, इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो माइनस का 30 माइनस का 10 कितना जाएगा, माइनस का 40, तो माइनस से कैंसिल हो गया, 2 1 के 2, 2 बीसा हम में 40, तो y का मान हमारा कितना निकल का आया, यहाँ पे 20 आ गया। चलिए अब देखिए ये जो y का मान है इसमें रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में, तो x का मान आ जाएगा। चलिए तो यहाँ लिखिए समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक, चलिए तो क्या है, x माइनस 2, तो 2 गुणे y के मान कितना है 20, तो 20 फिर बराबर कितना 10, तो x माइनस कितना हो गया यहाँ पे 40 बराबर कितना 10, तो x बराबर कितना हो गया, इधर 10 है, इधर जाएगा तो प्लस का 40, तो x का मान तुम्हारा 50 आ गया। ठीक, चलिए दोस्तों ये क्या था, y हमारा पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, ये क्या है, पिता की वर्तमान आयु, पचास वर्ष और 20 वर्ष। ठीक, अब देखिए हमने दोनों की आयु को निकाल लिया, लेकिन उसमें कहा क्या आ रहा है, कह रहा है कि पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात याद करना है। चलिए तो यहाँ पे देखिए 80 वर्ष की बात कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः पिता की आयु कितना 80 वर्ष। अब देखिए यहाँ पे 50 है, यहाँ पे कितना 80 है, देखिए कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है ना, 30 साल ज़्यादा कह रहा है, तो ये भी 30 साल का होगा। तो चलिए तो पुत्र की आयु कितना है, पहले 20 है ना, तो 20, अब देखिए जब ये 30 वर्ष ज़्यादा है तो ये भी 30 वर्ष का उस समय होगा, 30 वर्ष ज़्यादा तो कितना हो गया, 30 बराबर कितना 50 वर्ष हो गया। अब इन्हीं दोनों में क्या कह रहा है कि अनुपात याद करने के लिए, तो आयु में अनुपात कितना, इन पिता का कितना है 80 और पुत्र कितना हो गया 50, तो 0 0 कैंसिल, तो 8 कितना हो गया 5 हो गया। ठीक, ये हमारा अनुपात हो गया। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 80 वर्ष मतलब जब पिता 80 वर्ष का हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 50, यहाँ पे ये कितना है 20, अब कह रहा है कि 30 वर्ष ज़्यादा है तो ये भी 30 वर्ष ज़्यादा होगा, जब ये 30 वर्ष ज़्यादा होगा तो इसमें दोनों में जोड़ देंगे, 20 प्लस से कितना हो गया 30 बराबर कितना 50, तो इन दोनों में अनुपात याद हो गया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी 3 गुनी थी,
10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है? चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे हम मानेंगे कि माना नूरी तथा सोनू की आयु x तथा y वर्ष है। मतलब नूरी की क्या है? x है और सोनू की आयु कितनी है? y है। चलिए फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व। अब देखिए यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे लिखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी तथा सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? यहाँ पे अब पूर्व की बात कर रहा तो हम घटा देंगे, तो कितना? x माइनस का 5 और यहाँ तथा y माइनस का 5 यहाँ पे लिखिए। तो x माइनस का 5 बराबर कितना? y माइनस का 5। तो देखिए सोनू की आयु की कितनी? 3 गुनी। तो सोनू की आयु कितनी है? y माइनस 5 है, इसका 3 गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे x माइनस का 5 अब गुणा कर दीजिए, 3 का गुणा y में, तो 3y माइनस 5 कितना? 15। तो y को इधर लाइए, तो x माइनस का 3y बराबर माइनस का 15 ये प्लस कितना हो गया? 5 हो गया। तो x माइनस का 3y बराबर कितना? माइनस का 10। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, चलिए अब फिर कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात। चलिए 10 वर्ष बाद याद कर लेते हैं। यहाँ पे लिखिए, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, पश्चात और बाद दोनों एक होता है, पूर्व और पहले वो दोनों एक होता है। तो यहाँ पे लिखिए 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु, दोनों मतलब नूरी तथा सोनू की, दोनों की आयु आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, आयु कितना हो जाएगा? यहाँ पे एक का तो x प्लस का 10 हो जाएगा तथा दूसरे का कितना? सोनू का y प्लस का 10 हो जाएगा। चलिए अब फिर लीजिए इन दोनों समीकरण को बना लीजिए। तो x प्लस का 10 बराबर कितना? y प्लस का 10। अब कितना गुना हो रहा है? सोनू की आयु की 2 गुनी। तो सोनू की आयु कितनी है? y प्लस का 10, इसका कितना? 2 गुना। चलिए तो यहाँ पे x प्लस का 10 बराबर कितना? 2y प्लस का 20। y को इधर लाइए, तो x माइनस का 2y बराबर, देखिए इधर 20 है प्लस का ना, ये इधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो प्लस का 20 में से माइनस का 10 जाएगा तो प्लस का 10 बचेगा। समीकरण नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। चलिए अब दोनों समीकरण से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तो कितना है? x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10 समीकरण नंबर 1, और कितना है? x माइनस का 2y बराबर 10 समीकरण नंबर कितना? 2 है। चलिए तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए। तो इसका प्लस है तो माइनस, इसका माइनस है तो कितना? प्लस, इसका प्लस है तो हमारा माइनस हो जाएगा। एक कैंसिल हो गया, तो माइनस 3y में से प्लस का 2y जाएगा तो माइनस का y आ गया बराबर, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस कितना हो गया? 20 हो गया। तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया? हमारा 20 आ गया। ये y क्या है? ये सोनू की वर्तमान आयु है। तो यहाँ पे लिखेंगे सोनू की वर्तमान आयु। ठीक, चलिए अब इस y के मान को इस समीकरण में रख दीजिए, तो x का मान भी आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर ठीक। चलिए तो कितना है? x माइनस 2 गुणे y का मान कितना है? 20, तो 20 बराबर कितना? 10। तो x माइनस कितना? 40 बराबर कितना? यहाँ पे 10। तो x बराबर कितना हो गया? 10 इधर गया तो कितना? 50, सॉरी 40, ये 40 इधर प्लस का 40। ठीक, x बराबर कितना आ गया? हमारा 50 आ गया। ये क्या है हमारा? नूरी की
वर्तमान आयु। ठीक, 50 वर्ष और कितना 20 वर्ष। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16वां क्वेश्चन दिया कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मानेंगे कि माना पिता की वर्तमान आयु कितना x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु कितना y वर्ष। ठीक, चलिए अब कह रहा है कि पुत्र की आयु का 4 गुना। तो चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे लिखिए 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, मतलब पिता और पुत्र की, ठीक, दोनों की आयु कितना हो जाएगी यहाँ पे बराबर x माइनस का 5 वर्ष तथा y माइनस का 5 वर्ष। ये पुत्र है, ये पिता है। चलिए तो 4 गुनी कह रहा है तो यहाँ पे x माइनस का 5 बराबर 4 गुना किसका, पुत्र की आयु का, तो y माइनस कितना 5। चलिए तो यहाँ पे x माइनस का 5 बराबर गुणा कर लीजिए। तो 4 का गुणा y में तो 4y माइनस 5 चौका 20। अब फिर y को इधर लाइए तो x माइनस का 4y हो जाएगा बराबर ये माइनस का 20 है, इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो गया। तो x माइनस का 4y बराबर ये कितना माइनस का 15 हो गया। चलिए समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। अब फिर कह रहा है कि 15 वर्ष बाद। चलिए तो यहाँ पे लिखिए 15 वर्ष बाद दोनों की आयु कितना हो जाएगा यहाँ पे x प्लस का 10 तथा 15 है ना, x प्लस का 15 बार 10 आ रहा है तो x प्लस का 15 है ना, तो x प्लस 15 फिर y प्लस कितना हो गया यहाँ पे 15 हो गया। चलिए तो यहाँ पे x प्लस का 15 बराबर y प्लस का 15 कितना गुना हो रहा है यहाँ पे हमारा 2 गुना हो रहा है। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए। तो x प्लस का 15 बराबर 2y प्लस 15 दूनी 30 हो गया। चलिए फिर x प्लस का 15 बराबर कितना है हमारा 2y प्लस का 30 है। तो y को इधर लाइए तो x माइनस का 2y बराबर 30 इधर जाएगा तो माइनस का 15। तो x माइनस का 2y बराबर कितना 15। समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। चलिए अब दोनों समीकरण से हम सॉल्व करके x y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तो यहाँ पे क्या है x माइनस का 4y बराबर माइनस का 15 समीकरण नंबर 1। ये क्या है x माइनस का 2y बराबर 15 समीकरण नंबर कितना 2। अब चलिए घटा दीजिए। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तो ये क्या है प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। फिर माइनस 4y में से प्लस का 2y जाएगा तो हमारा कितना माइनस का 2y आ जाएगा बराबर माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस कितना हो गया 30 हो गया। तो चलिए यहाँ पे 2 1 के 2 2 15 हम 30 हो गया। तो y का मान हमारा कितना आ गया 15 आ गया। चलिए ये हमने क्या माना था पुत्र की वर्तमान आयु। तो यहाँ पे लिखिए पुत्र की वर्तमान आयु कितना है 15 वर्ष। चलिए अब इस y की मान को इस समीकरण में रख दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक। चलिए तो यहाँ पे x माइनस 2 गुणे ये कितना है 15 तो y का मान 15 तो 15 बराबर कितना
15, तो x माइनस का 15 दूनी 30 बराबर कितना 15। फिर x बराबर कितना, देखिए 30 इधर जाएगा माइनस वाला, तो प्लस का 30 हो जाएगा, तो 15 और प्लस का 30 कितना हो गया 45 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, x का मान हो गया। ये हमारा किसकी आयु था, पिता की आयु। तो यहाँ पे लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु, आयु कितना है 45 वर्ष और पुत्र का 15 वर्ष। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों 17वां क्वेश्चन है, कह रहा कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम मानेंगे, माना संपूरक कोणों में बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण कितना है y डिग्री है। ठीक, चलिए अब हम ये भी जानते हैं कि संपूरक में दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। दो कोणों का जो योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक, वो संपूरक कोण कहलाते हैं। चलिए फिर यहाँ पे देखिए, हमने बड़ा कोण x माना है, छोटा कोण y माना है, तो इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो x प्लस y बराबर 180 डिग्री, क्योंकि देखिए ये दोनों क्या है संपूरक कोण बना रहे हैं। तो यहाँ पे फिर कह रहा है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 अधिक है। तो यहाँ पे हमारा बड़ा कोण, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। ठीक, तो बड़ा कोण छोटे कोण से कितना 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण बराबर कितना छोटा कोण कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पे बड़ा कोण क्या है हमारा x है और छोटा कोण कितना है y है, ये कितना अधिक है 18 डिग्री। तो यहाँ पे y को इधर लाइए, तो x माइनस का y बराबर कितना हो गया 18 डिग्री हो गया। हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। चलिए अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों समीकरण को। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या x प्लस y बराबर 180 डिग्री समीकरण नंबर 1, x माइनस का y बराबर कितना 18 डिग्री बराबर कितना समीकरण नंबर 2। चलिए घटा दीजिए, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। a प्लस में है तो माइनस, a माइनस है तो प्लस, a प्लस है तो माइनस। चलिए अब काट दीजिए, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस का y, ये देखिए प्लस का y प्लस तो कितना जाएगा हमारा 2y बराबर कितना। अब घटा दीजिए, तो 180 में से हमारा जो ये 18 जाएगा तो कितना आ गया 162, तो 162 काट दीजिए, 2 1 के 2, 2 8 16, 2 1 के 2, तो y बराबर हमारा कितना आ गया 81 डिग्री आ गया। ठीक, ये हमारा क्या है छोटा कोण है। यहाँ पे लिखिए छोटा कोण। ठीक, चलिए अब इस y की मान को समीकरण 1 में 2 में रख दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, चलिए 1 में ही रख दीजिए, तो समीकरण 1 में कितना y का मान रखने पर, तो क्या है x प्लस y का मान कितना 81, तो 81 रख दीजिए, 81 बराबर कितना 180। तो x बराबर हमारा कितना आ गया 180 माइनस 81, तो हमारा जो x का मान निकल का है कितना 99 डिग्री। ये हमारा क्या है बड़ा कोण है। चलिए यहाँ पे लिखिए 81 और कितना 99, ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है। तो चलो दोस्तों आज यहीं तक सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पार्ट 3 में सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।